सवाल नंबर 1, बलगम बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 2, बलगम होने पर क्या खाना जहर बन जाता है? सवाल नंबर 3, जानवर में बलगम को कैसे निकाल सकता है? सवाल नंबर 4, क्या बलगम निकलना शरीर के लिए सही होता है? सवाल नंबर 5, बलगम की रोकथाम कैसे की जा सकती है? सवाल नंबर 6, काले रंग का बलगम क्यों निकलता है? सवाल नंबर 7, क्या दूध पीने से बलगम तेजी से बनता है? सवाल नंबर 8, गर्भ अवस्था में बलगम ज्यादा क्यों बनता है? सवाल नंबर 9, बलगम क्या है और कैसे बनता है? सवाल नंबर 1, बलगम क्या है और कैसे बनता है? दरअसल थूक मिश्रण श्लेष्मक एक अन्य पदार्थ जो श्वास नाल से मुंह के रास्ते निकाले जाता है बलगम या कफ कहलाता है। बलगम फेफड़ों के काफी अंदर से निकाला जाने वाला गाढ़ा पदार्थ होता है, न कि मुंह या गले के अंदर का पतला थूक। बलगम का संबंध रोगग्रस्त फेफड़े, श्वास नली एक ऊपरी श्वासन नाल में हवा के आवागमन से है। जब कोई जुकाम या संक्रमण के साथ बीमार पड़ जाता है तो उसका बलगम गाढ़ा हो जाता है और उसके रंग में भी बदलाव आ जाता है। बलगम काफी चिपचिपा होता है जिससे यह धूल, वायरस एवं एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थों को अपने अंदर फंसा लेता है। जब आप स्वस्थ होता है तो बलगम में गाढ़ापन कम होता है, लेकिन जब आप बीमार होता है और बहुत सारे कणों के संपर्क में आते हैं तो बलगम गाढ़ा हो जाता है क्योंकि ये भारी कणों को फंसा लेता है। सवाल नंबर 2, बलगम बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल जुकाम या फ्लू के दौरान नाक या गले में साफ और पतले बलगम का निर्माण होता है, लेकिन जब शरीर वायरस पर प्रतिक्रिया देने लगता है तो बलगम गाढ़ा हो जाता है और हल्के पीले या हरे रंग का हो जाता है। ये फ्लू या जुकाम का सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य लक्षण व संकेत होता है। इसके अलावा काफी सारे लोग हर साल मौसमी एलर्जी से भी पीड़ित हो जाते हैं। आम जुकाम के विपरीत मौसमी एलर्जी के लक्षण जैसे छींकना, खांसना, आंखों में खुजली और गले में बलगम जमना आदि ये सब लक्षण एक साथ ही हो जाते हैं। सवाल नंबर 3, गले में जमे हुए बलगम को कैसे निकाल सकते हैं? दरअसल गुड़ का सेवन काफी फायदेमंद होता है क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है और इसके दोहरे फायदे हैं क्योंकि यह कफ को कम करने में मदद करता है। तुलसी और अदरक खाने से कफ कम हो जाता है। इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। सर्दियों के लिए यह एक बेहतर ऑप्शन है। लहसुन खाने से गले में जमा कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। साथ ही अदरक को चबाने से गले को काफी आराम मिलता है। 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच नींबू का रस गर्म पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं और इससे आपको काफी राहत मिलेगा। नींबू कफ को काटने का काम करता है और इसके अलावा शहद से गले को आराम मिलता है। सवाल नंबर 4, क्या दूध पीने से बलगम तेजी से बनता है? जैसे दुर्भाग्य से कुछ खाद्य पदार्थ गले में बलगम पैदा करने में मदद करते हैं, जैसे दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे दही, पनीर और मक्खन गले में अतिरिक्त बलगम बनने का कारण बनते हैं। इन खाद्य पदार्थों में कैसेजिन नाम का एक प्रोटीन अणु होता है जो बलगम के स्वाद बढ़ाता है और पाचन क्रिया के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। दूध उत्पादों के साथ साथ कैफीन, चीनी, नमक, काली चाय आदि यह सभी पदार्थ भी अतिरिक्त बलगम बनाते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग डेयरी उत्पादों को छोड़ सोया उत्पादों को अपना लेते हैं, इस स्थिति में उनके शरीर में अस्वस्थ बलगम बनने के जोखिम बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 5, बलगम होने पर क्या खाना जहर बन जाता है? ऐसे ज्यादा तला भुना आपके गले को दिक्कत दे सकता है क्योंकि इनमें तय मात्रा से ज्यादा मसाला और ऑयल होता है। ये दोनों ही चीजें आपके गले को खराब कर सकती हैं। इस दौरान शरीर कमजोर होता है, इसलिए जरूरी है कि आप डीप फ्राइड चीजों की बजाय संतुलित और सादा भोजन लें। इस मौसम में कूलिंग ड्रिंक और आइसक्रीम के लिए आपकी क्रेविंग कितनी बढ़ जाती है, पर हमारी दादी नानी के समय से यह हिदायत दी जा रही है कि जब गला खराब हो तो ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए। ठंडा पानी, फ्रीज में रखी चीजें और आइसक्रीम से आपको तब तक परहेज करना चाहिए जब तक आपका गला पूरी तरह से ठीक न हो जाए। सवाल नंबर 6, काले रंग का बलगम निकलने का क्या कारण होता है? वैसे काले रंग का बलगम आमतौर पर उन लोगों को होता है जिसके पैरों में अधिक मात्रा में धुआं भर गया हो। इसका मतलब यह है कि या तो आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं या फिर आप बहुत प्रदूषित जगह पर सांस लेते हैं। इसके अलावा यह क्रोनिक संक्रमण के लक्षण भी हो सकता है। इस स्थिति में आपको बिना सलाह गवाए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सवाल नंबर 7, क्या बलगम निकलना शरीर के लिए सही होता है? वैसे कुल मिलाकर बलगम हमारे शरीर के लिए एक अच्छी तरह का डिफेंस सिस्टम होता है। यह आपको तरह की समस्याओं से बचाकर रखता है। बलगम हमारे शरीर के अंदर पैदा हुए बैक्टीरिया को अपने साथ चिपका लेता है और बाहर निकालने का कार्य भी करता है। इसलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह बलगम को बाहर निकालने वाली दवा या तरीका बताता है ताकि शरीर में बनी हुई समस्या बाहर निकल जाए और चेस्ट हल्की हो जाए।
सवाल नंबर 8, बलगम की रोकथाम कैसे की जा सकती है? वैसे ऐसा माना जाता है कि सर्दी जुकाम के लक्षणों के शुरुआती समय में ही विटामिन सी की बड़ी खुराक लेने से आपके लक्षणों की अवधि को कम किया जा सकता है। अध्ययन में पाया गया है कि जिंक कफ की रोकथाम के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से कई परेशानियां भी हो सकती हैं, जैसे जिंक की गोली लेने के बाद जी मिचलाना, मुंह में खराब स्वाद छोड़ देना, जिंक वाले नेजल स्प्रे ड्रग महसूस करने की क्षमता को अस्थायी रूप से कम या बंद कर सकते हैं। कुछ लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि कफ की रोकथाम के लिए दीर्घकालिक स्थितियों के लिए फास्टिंग में उपचारात्मक गुण होता है, जैसे कि प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाना। गले में साइनस में जमे हुए कफ को ढीला करने के लिए उबले हुए पानी से भाप ले या गर्म पानी से नहाएं। कफ को ढीला व बलगम को पतला करने के लिए रोजाना कम से कम 8 गिलास पानी पिए। यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। बार बार अपनी नाक को साफ करते रहें। ऐसा करने से बलगम के गले में जाने से बचाव किया जा सकता है। गर्म व नमक वाले पानी के साथ नियमित रूप से गरारे करें। डेयरी उत्पाद, मांस या तला हुआ भोजन आदि जैसे खाद्य पदार्थ खाने से बचें। यह बलगम के उत्पादन को बढ़ाते हैं। उत्तेजक पदार्थों के संपर्क में आने से बचने की कोशिश करें, जैसे घरेलू क्लीनर, पेंट का धुआं, केमिकल या सिगरेट का धुआं आदि। धूम्रपान करना बंद कर दें, क्योंकि यह गले को उत्तेजित करता है और श्वास संबंधी समस्याओं को और भी बदतर बना देता है। सवाल नंबर 9, गर्भावस्था के दौरान बलगम ज्यादा क्यों बनता है? वैसे कई महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान नाक सूखना, खांसना और छींक आना आदि लक्षण महसूस होते हैं। गर्भावस्था के यह लक्षण काफी सामान्य होता है। इनको पीठ में दर्द और लॉन्गी सिकनेस के समान दर्जा दिया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को भी बलगम का उत्पादन करने तथा उसको अधिक गाढ़ा या पतला करने के लिए जाना जाता है।